Hello student, here we discuss meter bridge. Before starting, I would remind you that you have subscribed this channel and please like and share. Student, meter bridge. Meter bridge and device by which we have to calculate a known wire resistance and also its resistivity. And when we have find out its resistivity, then we have easily calculated its conductivity, because कंडक्टिविटी मीन्स 1/, रेसिस्टिविटी। कंडक्टिविटी जो होती है वो रेसिस्टिविटी के रेसिप्रोकल के इक्वल होती है। तो मीटर बिट से हम क्या क्या चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं? मीटर बिट से जो है हम रेजिस्टेंस अननोन वायर का फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरी क्या चीज कैलकुलेट कर सकते हैं? हम वहां से उसकी जो है रेसिस्टिविटी कैलकुलेट कर सकते हैं और हम रेसिस्टिविटी के साथ साथ उसकी कंडक्टिविटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये तीन चीजें हम वहां से उसकी कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। और जो है मीटर ब्रिज होता क्या है, तो अगर हम इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में समझना चाहें तो कंस्ट्रक्शन क्या होता है, इसमें 1 मीटर लॉन्ग मैग्नीन या कॉन्स्टेनिन का वायर होता है। और मैग्नीन कॉन्स्टेनिन वायर के पीछे लेने के पीछे ये रीजन होता है कि इसका जो होता है थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अल्फा जो होता है वो आपका स्मॉल होता है। इसकी रेसिस्टिविटी हाई होती है, लेकिन थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस जो होता है वो स्मॉल होता है। तो स्मॉल होने का हमको क्या एडवांटेज मिलता है? स्मॉल होने का एडवांटेज हमको ये मिलता है कि अगर आप अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो इसकी रेसिस्टिविटी जो होती है बहुत कम चेंज होती है। मतलब इस पर जो है टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, है ना। तो इसकी थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अल्फा की वैल्यू स्मॉल होती है ना। तो इस वजह से हम इसको यूज करते हैं। और 1 मीटर लंबा वायर होने की वजह से हम इसका नाम मीटर ब्रिज रखते हैं, या इस पर जो है इसका एक और नाम आता है, उसको हम बोलते हैं स्लाइडिंग ब्रिज भी इसको बोला जाता है ना। तो अब हम इसका समझ लेते हैं कंस्ट्रक्शन क्या होता है। तो कंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि आपका मेटेलिक स्ट्रिप होती है जो वुडन बोर्ड पर आपका कुछ इस तरीके से आपकी लगी होती है। ये मेटेलिक स्ट्रिप होती हैं, ये वुडन बोर्ड पे आपका इस तरीके से लगी होती है। और ठीक है, ये आपकी मेटेलिक स्ट्रिप हो गई। और इस वुडन बोर्ड के बीच में 1 मीटर जो है आपका वायर लगा होता है मैग्नीन या कॉन्स्टेनिन का, है ना। और जो होता है इसके साथ एक स्केल लगी होती है। और जिस वायर का हमको रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना होता है ना, जिस वायर का हमको रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना होता है उसको हम एक आर्म में लगा देते हैं, ठीक है। और दूसरे आर्म में जो है हम एक रेजिस्टेंस बॉक्स का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? रेजिस्टेंस बॉक्स आपका एक लेबोरेटरी में आपके पास एक रेजिस्टेंस बॉक्स दिया जाता है, जिसमें हम उसमें डिफरेंट क्यू को प्लग करके जब हम उसको प्लग करते हैं तो उतना रेजिस्टेंस जो है वहां पर डेवलप हो जाता है ना। रेजिस्टेंस बॉक्स लगा होता है। और क्या होता है इसके, है ना, इस जो स्ट्रिप होती है 2 एल शेप की स्ट्रिप होती है, उनके बीच में एक स्ट्रेट स्ट्रिप होती है मेटल की। और इनको चौड़ी गेज रखने के पीछे रीजन ये होता है कि इनका रेजिस्टेंस कम से कम हो। हमको पता है कि रेजिस्टेंस जो होता है क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर हम इसका एरिया लार्ज रखेंगे तो यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी? स्मॉल हो जाएगी। और हम इस यहाँ से बीच से एक वायर से क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट कर देते हैं। और ये गैल्वेनोमीटर विद द हेल्प ऑफ जॉकी, है ना, उससे हम कनेक्ट करते हैं। और इस जॉकी को इस 1 मीटर लॉन्ग वायर पर उसको कहीं पर भी हम उसको स्लाइड करा के टच करा सकते हैं, है ना। तो ये होता है। प्रिंसिपल समझ लेते हैं। तो इट इज बेस्ड ऑन जो है आपका व्हीटस्टोन प्रिंसिपल। और व्हीटस्टोन प्रिंसिपल में हम जानते हैं कि आपका व्हेन व्हीटस्टोन ब्रिज इज इन बैलेंसिंग कंडीशन, है ना। तो जब बैलेंस कंडीशन में होता है तो बैलेंस कंडीशन क्या होती है कि जिसमें गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 आता है। इसको नल पॉइंट डिफ्लेक्शन मेथड भी बोलते हैं। तो जहां पर आपका गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन 0 शो करता है तो वो कंडीशन बैलेंस कंडीशन बोली जाती है। तो बैलेंस कंडीशन में
जो उसकी एडजसेंट साइड का जो रेजिस्टेंस रेशियो रहता है वो क्या होता है, सेम होता है। तो हम यहाँ पर व्हीटस्टोन ब्रिज भी ड्रा कर लेते हैं जिससे आपको थोड़ा सा समझने में इसको हेल्प मिलेगी। तो ये आपका व्हीटस्टोन ब्रिज है। व्हीटस्टोन ब्रिज आप समझते हो कि जिसमें 4 जो होते हैं रेजिस्टेंस को एक स्क्वायर के फॉर्म में ऐड करते हैं, जिसके एक डायगोनल में हम बैटरी लगाते हैं विद द हेल्प ऑफ के, और दूसरे डायगोनल में जो है हम गैल्वेनोमीटर को ऐड करते हैं, है ना। तो ये हमारा जो हो गया व्हीटस्टोन ब्रिज। तो अगर ये P, ये Q, ये आपका R और ये S है ना, इसका हमको नाम दे देते हैं A, B और इसको हम बोल देते हैं C और D, है ना। तो ये व्हीटस्टोन प्रिंसिपल में बेस्ड होता है। व्हीटस्टोन प्रिंसिपल में अगर व्हीटस्टोन ब्रिज जो है हमारा बैलेंसिंग कंडीशन में है, इफ व्हीटस्टोन ब्रिज आर इन बैलेंसिंग कंडीशन, देन एडजेसेंट साइड रेजिस्टेंस रेशियो आर टू बी सेम। दैट इज प्रिंसिपल इज यूज्ड टू फाइंड आउट द अननोन वायर रेजिस्टेंस इन एन मीटर ब्रिज। क्लियर है, ठीक है। तो बाकी भी अब हम इसकी समझ लेते हैं। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम जो है इस चौकी को इस पर जो है टच करा के एक नल पॉइंट डिटेक्ट कर लेते हैं, है ना। और जब नल पॉइंट डिटेक्ट कर लेते हैं और इसको ऑपरेट करने के लिए हमें इसको सर्किट से जोड़ना पड़ता है, तो इसको जो है हम एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स से ऐड कर देते हैं, है ना। यहाँ पर जो है विद द हेल्प ऑफ के हम इसको जो है एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट कर दिए। अब होता क्या है कि जब हम इस चौकी को इस पर मूव कराते हैं तो डिफ्लेक्शन जो होता है आपका कभी राइट साइड में आता है, कभी लेफ्ट साइड में होता है। तो इन हमको एक ऐसा पॉइंट शो कर देखना होता है इस वायर में जहाँ पर रेजिस्टेंस इसका क्या हो जाए, 0 हो जाए, है ना। तो अगर रेजिस्टेंस जो है आपका मान लीजिए यहाँ से जो है L डिस्टेंस पर रेजिस्टेंस क्या हो गया आपका, 0 हो गया, है ना। तो हम इसका अगर हम उस व्हीटस्टोन प्रिंसिपल से देखना चाहें तो इसको हम दे दें A, है ना। ये वाला पॉइंट हो जाएगा बेटा आपका B, ये A है मेटेलिक स्ट्रिप है तो ये भी A होगा, ये B कर दें हम इसको और इसको कर लें C, और यहाँ पर मान लीजिए आपको नल पॉइंट मिला J और J को हम D से दिखा रहे हैं। तो अब आप देख रहे हो ये आपका R हो और ये अननोन वायर रेजिस्टेंस मान लीजिए Q है आपका, है ना, और इसको हम कर लें R। तो ये जो है बिल्कुल सिमिलर हो गया आपका व्हीटस्टोन प्रिंसिपल से। अब देखिए A B B C C D एंड जो है आपका D A। तो इस तरीके से ये हमारा मीटर ब्रिज किसमें कन्वर्ट हो गया आपका, एक व्हीटस्टोन ब्रिज में कंपेयर हो गया, मतलब कन्वर्ट हो गया। और अगर ये बैलेंसिंग कंडीशन शो कर रहा है, ये गैल्वेनोमीटर जो अगर ये गैल्वेनोमीटर जो है 0 डिफ्लेक्शन दे रहा है, इट मीन्स मीटर ब्रिज जो है बैलेंसिंग कंडीशन शो कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस AJ इक्वल टू, इसको हमने दे दिया JC, AJ रेशियो JC इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, मतलब R अपॉन इसको हमने दिया था, सॉरी इसका हम नाम दे देते हैं P अपॉन Q। क्लियर है। तो अब हम इसको देखते हैं। तो अगर जो है ना इन बैलेंसिंग कंडीशन, इन बैलेंसिंग कंडीशन, इन बैलेंसिंग कंडीशन P अपॉन Q, इसको क्वेश्चन नंबर बना लिया फर्स्ट। और इसका अगर हम इसका जो है वायर्स का एरिया यूनिफॉर्म है, रेसिस्टिविटी जो है, तो उस कंडीशन में जो है हम इसका रेजिस्टेंस देख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं आप R और इसको लिख लें आप S। तो R इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा, R इक्वल टू हो जाएगा आपका रो L अपॉन A। और इसी तरीके से S इक्वल टू अगर आप लिखोगे तो अगर ये 1 मीटर था तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपकी, 100 माइनस L। कितनी हो जाएगी बेटा, 1 मीटर को हम 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 100 माइनस L। तो S इक्वल हो जाएगा रो इंटू 100 माइनस L अपॉन A, है ना। बैलेंसिंग कंडीशन के लिए अगर हम बात करें तो R अपॉन S की अगर पहले वैल्यू फाइंड आउट कर लेते तो R अपॉन S की वैल्यू हो जाएगी बेटा L अपॉन 100 माइनस L, है ना। ये वैल्यू हो गई। तो इन बैलेंस कंडीशन P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S, है ना। तो अगर हम इसकी देखें
तो P अपॉन Q की वैल्यू जो हो जाएगी P, जो कि हमें पता है कि हमने रेजिस्टेंस ऑफ से कितना रेजिस्टेंस प्लग किया है, Q की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। और ये R अपॉन S की वैल्यू जो होगी फ्रॉम इक्वेशन सेकंड देखें L अपॉन 100 माइनस L। तो अगर हम Q की वैल्यू बताना चाहें तो Q की वैल्यू हो सकती है 100 माइनस L अपॉन L इंटू P। ये हमारे अननोन वायर का रेजिस्टेंस फाइंड आउट हो गया। और अगर जो है हमें इसकी रेसिस्टिविटी निकालनी है, तो रेसिस्टिविटी के लिए हम देखना चाहें तो रेसिस्टिविटी का फार्मूला होता है बेटा RA अपॉन L। तो हम लिख सकते हैं इसका अगर क्रॉस सेक्शन एरिया A है तो QA अपॉन L, है ना। लेंथ जो है हमको पता ही चल जानी है, तो हमें इसका क्रॉस सेक्शन एरिया निकालना पड़ेगा। तो क्रॉस सेक्शन एरिया के लिए जो हम स्क्रू गेज का यूज करेंगे, स्क्रू गेज से हम इसका पहले डायमीटर निकालेंगे, डायमीटर हाफ करेंगे तो हमें रेडियस पता चल जाएगी। तो अगर इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो कि सर्कुलर है तो आपका उसको लिख सकते हो Q इंटू पाई R स्क्वायर अपॉन L, है ना। Q की वैल्यू हमने वहां फाइंड आउट कर ली और स्क्रू गेज से हम इसका डायमीटर निकाल के R की वैल्यू निकालेंगे और फिर जो हम इसमें डाल देंगे तो हमें इसकी रेसिस्टिविटी पता चल जाएगी। और रेसिस्टिविटी का अगर हम रेसिप्रोकल ले लेंगे तो हमें इसकी कंडक्टिविटी भी पता चल जाएगी, है ना। तो जो है ये हमारा मीटर ब्रिज का प्रिंसिपल होता है और किस तरीके से हम मीटर ब्रिज को यूज करते हैं इसको हमने डिस्कस कर लिया। अब हम इस पर एक दो नंबर भी देख लेते हैं जिससे आपको इसको समझने में हेल्प मिलेगी। यहाँ पर हमारे सामने एक क्वेश्चन है, इन ए मीटर ब्रिज बैलेंस पॉइंट इज टू एट ए डिस्टेंस L1 विद रेजिस्टेंस R एंड S। पहली कंडीशन में आपका बैलेंस पॉइंट जो है L1 डिस्टेंस पे था जब इसका रेजिस्टेंस R और S था। तो पहली कंडीशन हम देख लेते हैं। इन फर्स्ट सिचुएशन, फर्स्ट कंडीशन में जो है अगर हम देखें तो आपका R अपॉन S की वैल्यू जो है वो आपकी बेटा क्या हो जाएगी L1 अपॉन 100 माइनस L1। फर्स्ट सिचुएशन हो गई। सेकंड सिचुएशन में उन्होंने हमसे क्या बोला कि आपका व्हेन एन अननोन रेजिस्टेंस X इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द रेजिस्टेंस S, आपको S के साथ एक अननोन रेजिस्टेंस X को ऐड कर देना और उस कंडीशन में जो आपका बैलेंसिंग पॉइंट जो है वो L2 डिस्टेंस पे शिफ्ट हो जाता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ X इन टर्म्स ऑफ L1, L2 एंड S। आपको इस सिचुएशन में X की जो वैल्यू है वो L1, L2 और S की टर्म में निकालनी है ना। तो फर्स्ट कंडीशन में हमने देखा जब हमने इस वायर को इसके साथ पैरेलली कनेक्ट नहीं किया था, तो उस कंडीशन में जो मीटर ब्रिज के हिसाब से, मीटर ब्रिज के प्रिंसिपल के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो R अपॉन S इक्वल टू आपका आ जाता है L1 अपॉन 100 माइनस L1, है ना। अगर जब हम इसके साथ पैरेलली कनेक्ट कर देते हैं तब इस पैरेलल कंडीशन में मान लीजिए इनका रेजिस्टेंस R डैश हो जाता है, तो R डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा X इंटू S अपॉन X प्लस S, है ना। 1 अपॉन R डैश की वैल्यू निकालेंगे, 1 अपॉन R डैश इक्वल टू जाएगा 1 अपॉन X प्लस 1 अपॉन S, रेसिप्रोकल लेंगे तो R डैश की वैल्यू क्या जाएगा X इंटू S अपॉन X प्लस S। तो इन सेकंड कंडीशन की अगर हम बात करें तो सेकंड कंडीशन में जो है आपकी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी R डैश अपॉन X और अब जो बैलेंसिंग कंडीशन वो L2 अपॉन 100 माइनस L2 ये हो जाएगी, है ना। सॉरी R अपॉन जो है R डैश कर लो इसको, है ना। R अपॉन R डैश इक्वल टू L2 अपॉन 100 माइनस L2। R डैश की वैल्यू बेटा क्या है, R डैश की वैल्यू है आपकी XS अपॉन X प्लस S। जब हमने इसको पैरेलल में इसके साथ इसको ऐड किया था तब इसका रेजिस्टेंस जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाता है R डैश हो जाता है ना। और फ्रॉम द आपका बीट जो आपका मीटर ब्रिज प्रिंसिपल जो आप वैल्यू निकालते हो R अपॉन R डैश इक्वल टू क्या जाएगा L2 अपॉन 100 माइनस L2। तो R डैश की वैल्यू जब हम डाल देंगे यहाँ से, है ना, R डैश की वैल्यू अगर आप डाल दो तो R डैश की वैल्यू डालने पे क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा X प्लस S अपॉन S इंटू X और ये हो जाएगा बेटा L2 अपॉन 100 माइनस L2। हमें X की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पे हम देख ले रहे हैं, है ना। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट जो आपके सामने दे रखी है
आर अपॉन एस की वैल्यू L1 अपॉन 100 माइनस L1 जब हम डाल देंगे तो ये जाएगा बेटा x प्लस एस अपॉन एक्स, और ये वैल्यू हो जाएगी आपकी आर अपॉन एस की वैल्यू हो जाएगी L1 अपॉन 100 माइनस L1, है ना, और ये है L2 अपॉन 100 माइनस L2। इसको हम थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 1 प्लस एस अपॉन एक्स, और इसको हम उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा L2 अपॉन 100 माइनस L2, और ये हो जाएगा इंटू 100 माइनस L1 अपॉन L1, है ना। तो s अपॉन एक्स की अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो ये हो जाएगा, अगर हम इसको पूरा सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 100 L2 माइनस L2 L1, है ना, अपॉन में हो जाएगा बेटा 100 L1 माइनस L2 L1, वन को उधर लेके जाएंगे हो जाएगा माइनस का 1। और थोड़ा सा सॉल्व करते हैं तो डिनोमिनेटर, अगर इसका डिनोमिनेटर का एलसीएम लें तो ये हो जाएगा 100 L1 माइनस L2 L1, और ये ऊपर चला जाएगा तो इसको हम लिख सकते हैं 100 L2 माइनस L2 L1, और इसको लिखें माइनस 100 L1 अब प्लस L2 L1, और डिनोमिनेटर में जो वैल्यू हो जाएगी आपकी 100 L1, है ना, 100 L1 माइनस L2 L1, ये L1 L2 ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी तो x को हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, है ना। तो x को जब हम यहाँ पे लिख देंगे तो x इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा s इंटू 100 L1 माइनस L2 L1, और डिनोमिनेटर में जो हो जाएगा आपका 100 कॉमन ले लो आप, है ना, तो हो जाएगा बेटा L2 माइनस L1। यहाँ से भी L1 कॉमन ले सकते हो, तो जब हम L1 कॉमन ले लेंगे ये तो आपका हो जाएगा 100 माइनस L2, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, थैंक यू। अगले वीडियो में हम पोटेंशियोमीटर की बात करेंगे, जो आपका जो है वाइडली यूज होती है आपका इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट में। थैंक यू।